नमो नमः मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा प्रयागराज में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। जैसे किसी ने कहा है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। चलिए इसी के साथ सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। जैसा कि हम लोग झारखंड स्पेशल पढ़ रहे हैं, झारखंड स्पेशल में आप लोग देखेंगे आज हम लोग बुद्ध चरितम पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा समय को ना लेता हुआ अपने क्लास पे चलते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम में देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे बुद्ध चरितम में पहले हम लोग कवि के बारे में जान लेते हैं। बुद्ध चरितम देखेंगे, महाकवि अश्वघोष का परिचय। बुद्ध चरितम के रचयिता कौन है? अश्वघोष हैं। इनकी उपाधि देखेंगे, आचार्य, भदंतः, महावादी, महावक्ता, महाकवि, ये इनकी उपाधि हो गई मित्रों। इसके बाद इनकी माता का नाम देखेंगे, माता का नाम क्या हो जाएगा? सुदक्षिणाक्षी। और जन्म स्थान इनका देखेंगे साकेत, अयोध्या, जो उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या के नाम से जाना जाता है। और इनका समय देखेंगे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। इनका समय देखेंगे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। और इनके गुरु का नाम देखेंगे मित्रों, इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? पुण्ययश, पुण्ययश। और कहीं कहीं पर पार्श्व को भी इनके गुरु माने जाते हैं। चलिए मित्रों, यहाँ जात इनकी देखेंगे, जात क्या है? जात से क्या थे? ब्राह्मण थे। चलिए मित्रों, इस जात से क्या थे? ब्राह्मण थे। देखेंगे यहाँ जात से क्या थे? ब्राह्मण थे। धर्मावलंबी क्या थे? यह बौद्ध थे। पूर्व में पहले शैव थे, बाद में बौद्ध हो गए। दीक्षा इनकी देखेंगे हीनयान संप्रदाय में हुआ। आश्रयदाता देखेंगे सम्राट कनिष्क के समय थे, यह कनिष्क के समय थे। हाँ, ये कनिष्क के समय थे। कनिष्क जो है अश्वघोष के शिष्य भी थे। और जो कनिष्क राजा थे, सम्राट थे, यह जो है अश्वघोष के शिष्य थे। और इनका जीवन काल देखेंगे 80 वर्ष। इनका जीवन काल देखेंगे 80 वर्ष था इनका जीवन काल। और यह अश्वघोष कश्मीर में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष, जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था उसी के क्या थे? यह उपाध्यक्ष। और इनका परिछंद क्या था? अनुष्टुप और उपजाति था। रीति इनका देखेंगे, रीति थी वैदर्भी रीति के कवि थे। ये किस रीति के कवि माने जाते हैं? वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं 4 कृतियाँ प्रमाणित हैं, 4 कृति जो मिलती हैं। देखेंगे पहली कृति इनकी आ जाती है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम क्या है? महाकाव्य है, 28 सर्गों का है, जो संस्कृत में अधूरा प्राप्त होता। संस्कृत में माना जाता है 14 सर्ग तक ही इनका संस्कृत में मिला है। यह कितने हैं? 28 सर्ग हैं। और सौंदर्य नंद क्या है? यह भी क्या है? महाकाव्य है, यह 18 सर्गों में है, यह पूरा संस्कृत में उपलब्ध है। इसके बाद देखेंगे सारिपुत्र प्रकरण इन्हीं का है, यह रूपक है, प्रकरण ग्रंथ है, इसमें 9 अंक प्राप्त हैं, अंततः प्राप्त है। और चौथा देखेंगे, चौथा आप लोग देखेंगे मित्रों, यह राष्ट्रपाल नाटक है, यह गे नाटक है, यह चीनी भाषा में है। किस भाषा में है? चीनी भाषा में है। निवास स्थान देखेंगे पुरुषपुर, पेशावर। और प्रिय अलंकार क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। चलिए आइए हम लोग देखते हैं बुद्ध चरित का परिचय, बुद्ध चरितम का परिचय। फिर से हम लोग अभी तो अश्वघोष का परिचय देख रहे थे, अब हम लोग बुद्ध चरित का परिचय देखेंगे, बुद्ध चरितम का परिचय। यहाँ आप लोग देखेंगे लेखक कौन हैं। यहाँ लेखक हो जाएंगे आपके अश्वघोष। और विधा क्या है इसकी? महाकाव्य है, 28 सर्गों में यह जो है विस्तृत हुआ है, 28 सर्गों में है। और इसका उपजीव्य देखेंगे ललित विस्तार लंका अवतार सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ। यहाँ आप लोग देखेंगे कहाँ से है? यह ललित श्रृंगार, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और यह बौद्ध ग्रंथ था। अब आइए बात करते हैं कुल श्लोकों की संख्या। यहाँ पर कुल श्लोकों की संख्या क्या हो जाएगा? 2137 श्लोक हैं, 2137 श्लोक हो जाएंगे मित्रों।
और यह नोट यहाँ देखा जाएगा। यह श्लोक संख्या बुद्ध चरितम के अनुवादक पंडित रामचंद्र दास शास्त्री के द्वारा लिखित टीका में दिया गया है। कहीं कहीं पर यह आपको मिलेगा 2148 श्लोक भी मिलते हैं, कहीं कहीं आपको 2148 श्लोक मिलेगा। चलिए मित्रों आगे हम लोग देखते हैं। इसमें सर्गों का नाम देखेंगे, आपके यहाँ देखेंगे प्रथम सर्ग में 89 श्लोक हैं और इस सर्ग का नाम क्या है, भगवत प्रसूति। द्वितीय सर्ग 56 श्लोक हैं, अंतःपुर विहार आपके सिलेबस में दिया गया है, जो झारखंड का सिलेबस है। तृतीय सर्ग में आपको पढ़ना है। तृतीय सर्ग को ध्यान से देखेंगे सभी मित्र। बुद्ध चरितम के आपके सिलेबस में टीजीटी में, जहां प्रवक्ता में झारखंड के प्रवक्ता में बुद्ध चरितम के देखेंगे, आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, 1 से लेके 10 श्लोक, 1 से लेके 10 श्लोक किसमें, तृतीय सर्ग में। यहाँ से आपको पढ़ना 1 श्लोक से 10 श्लोक तक आपको पढ़ना है विस्तृत जानकारी में। यहाँ इसका अंक का क्या नाम रहेगा, इस अंक का नाम है मित्रों, इस अंक का नाम रहेगा, देखिए हाँ, इस अंक का नाम है संवेग उत्पत्ति। संवेगो उत्पत्ति, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संवेगो उत्पत्ति हो जाएगा मित्रों, संवेगो उत्पत्ति। चलिए हम लोग फटाफट सबका नाम देख लेते हैं। चलिए चतुर्थ में 1 से 103 स्त्री निवारण, पंचम अंक में पंचम सर्ग में, अंक नहीं है, पंचम सर्ग में 87 अभिनिष्क्रमण और छठे सर्ग में 68 छंदक निवर्तन और सप्तम में 58 तपोवन प्रवेश, अष्टम में देखेंगे 87 अंतःपुर विलास, नवम सर्ग में देखेंगे 82 कुमार अन्वेषण, दसम सर्ग में देखेंगे 41 बिंबिसार का आगमन, 11 में देखेंगे 73 काम निंदा, 12 में देखेंगे 120 आराड दर्शन, 13 में देखेंगे 73 मार विजयम, 14 में देखेंगे बुद्धत्व प्राप्ति और 15 में देखेंगे 67 बुद्ध का काशी गमन, 16 में देखेंगे 95 शिष्यों को दीक्षा दान, 17 में देखेंगे 43 शिष्यों की प्रवज्ञा। और उसके बाद मित्रों हम लोग देखेंगे इसके आगे, चलिए 18 में आप लोग देखेंगे अष्टादश अनाथ पिंडों की दीक्षा, 89 में देखेंगे 19 में 49 पिता पुत्र समागम, 20 में देखेंगे 66 जेतवन स्वीकृति और 21 में देखेंगे 71 प्रवज्ञा स्रोत, 22 में देखेंगे आम्रपाली के उपवन में और 23 में देखेंगे आयु निर्णय, 24-64 में देखेंगे लिच्छवियों का अनुकंपा और 25 में देखेंगे 81 निवाण मार्ग और 26 में देखेंगे 110 महापरिमाण निवाण और 27 में देखेंगे निवाण प्रशंसा। लास्ट वाले में आप देखेंगे 28 में 78 हैं धातु विभाजन। चलिए आप लोग देखते रहें सभी मित्र। यहाँ हम लोग 28 सर्गों की बात कर चुके हैं। अब कुल सर्गों में देखेंगे कितने श्लोक हैं, आपको श्लोक नज़र आ जाएंगे, 2137 श्लोक हैं। यहाँ रीति क्या है, वैदर्भी रीति है, गुण क्या है, प्रसाद और माधुर्य है एवं माधुर। और यहाँ छंद देखेंगे उपजात अनुष्टुप इंद्रवज्रा वंशत और शिखरणीय है। अलंकार में देखेंगे अलंकार उपमा के साथ साथ अनुप्रास यमक रूपक उत्प्रेक्षा अर्थन्यास वक्रोक तथा एकावली है। चलिए मित्रों आगे हम लोग देखते हैं। मुख्य प्रधान अंगी रस शांत रस है, गौणी रस क्या है, वात्सल करुण अद्भुत है। नायक यहाँ सबसे बहुत खास बात है, नायक यहाँ देखेंगे आप लोग। नायक कौन है, भगवान बुद्ध गौतम, इन्हीं को सिद्धार्थ कहा जाता है। बुद्ध चरितम का संस्कृत के अंश केवल 14 सर्ग हैं, 14 सर्ग तक ही प्राप्त हैं। आपको संस्कृत में अगर मिलेगा तो 14 सर्गों में ही मिलेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसका मंगलाचरण आ चुका है। चलिए मंगलाचरण देखेंगे। इच्छा कुंस्वाणेवस्य संप्रभूता प्रेमा करसि चंद्रयो प्रजानां
शाक्येषु साकल्यगुणाधिवासः शोध्योदनाख्यो नृप्रतिभुवः बभूवः। कर इच्छाश्वंश के रूपी सागर में उत्पन्न प्रजाजनों के लिए चंद्रमा के समान प्रेम की रासभूत संपूर्ण गुणों के निवास स्थान शुद्धोदन नामक राजा शाक्य वंश में हुए। विशेष में देखेंगे जम्बूद्वीप के समस्त राजकुलों के शाक्य वंश की दोष रहित है। अतः यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कैसे प्रश्न बनेगा? बुद्ध चरितम के मंगलाचरण में मंगलाचरण कैसा है? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। आपको पता चलना चाहिए कैसा है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और इस श्लोक में इंद्रवज्रा छंद है और रूपक अलंकार है। इंद्रवज्रा छंद है, रूपक अलंकार है। चलिए इसका थोड़ा सारांश भी देख लेते हैं। प्रथम सर्ग में देखेंगे इक्ष्वाकु के शाक्याधिपति सुयोधन नामक राजा हुए और उनकी पत्नी का नाम था माया। एक दिन रानी को स्वप्न में सफ़ेद हाथी दिखाई देता है तथा रानी के गर्भिणी होने की सूचना मिलती है। देख लेते हैं थोड़ा बुद्ध चरित्र के प्रमुख पात्र। बुद्ध चरितम के प्रमुख पात्र सुयोधन यह कौन थे? बुद्ध के पिता थे। और इनकी माया कौन थी? बुद्ध की माता थी। और यशोधरा कौन थी? यह बुद्ध की पत्नी थी। राहुल जो था, राहुल बुद्ध का पुत्र था। और उसके बाद अशित एक मुनि जो है भविष्यवेता थे। छंदक कौन से? सेवक थे। और कंथक क्या थे? बुद्ध का घोड़े का नाम क्या था? बुद्ध को क्वेश्चन पूछा जाएगा। बुद्ध के जो महात्मा बुद्ध थे उनके घोड़े का क्या नाम था? कंथक। और आराड जो थे एक ऋषि थे जिन्होंने सांख्य शिक्षा दी बुद्ध को। और इसके बाद इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम हो जाएगा सर्वा अर्थ सिद्ध। बुद्ध के बचपन का नाम था। और हम लोग देखेंगे हमारे पाठ्यक्रम में देखेंगे तृतीय सर्ग का 1 से लेकर 10 इसलिए मित्रों बुद्ध चरितम का हमने बहुत सामान्य जानकारी दी। आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद मित्रों। मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोगों एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। इसी के साथ मैं आज अपनी क्लासों को विराम देता हूँ। फिर अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब के लिए नमो नमः।